तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में WDM क्या है। आपको बताना है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में WDM का मतलब क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होलसेल डेप्ट मार्केट। क्या होलसेल डेप्ट मार्केट होता है WDM का अर्थ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जिनकी डैश की आवश्यकता होती है। आपको बताना भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जिनकी मतलब किसकी आवश्यकता होती है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय, सेबी और RBI। वित्त मंत्रालय, सेबी और RBI की आवश्यकता होती है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो आपको बताना है कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि मूर्ति भी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है। आपको बताना है कि पोषण नाल जो है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख से। कहाँ से? मुख से। पोषण नाल मुख से प्रारंभ होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न है। आपको बताना है मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार अलग है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोनट्रॉइड प्रवर्धन की उपस्थिति के कारण। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है। आपको बताना है कि स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाखून, बाल व खूर। स्तनियों में बाह्य कंकाल होता है नाखून, बाल और खूर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। आपको बताना है कि केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस अनुसूची में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। किस? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध जो है वो आता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। आपको बताना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। कौन? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। आपको बताना है कि मुगल सम्राट औरंगजेब जो था वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीणा। वीणा बजाते थे। क्या? तो मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा बजाते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1828 में। कब? तो 1828 में इसका स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A.O. ह्यूम को। किसे? तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी सिंपल क्वेश्चन इसे भी बोला जा सकता है। किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। किसमें? तो गुजरात की सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी। आपको बताना भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किया था भूगोल में। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
भौतिक भौगोलिक निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है कि भौतिक भौगोलिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का। किसका? तो भौतिक भौगोलिक में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक करने का कष्ट भी कर दिया कीजिए। चलते हैं अपने अब नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट पियरी किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था? आपको बताना है कि रॉबर्ट पियरी जो थे वो किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था। और आपको ये पता होना चाहिए था कि रॉबर्ट पियरी जो है वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। कब? तो 1909 में रॉबर्ट पियरी जो थे वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बादल का आकार गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है? आपको बताना है कि कौन सा बादल का आकार जो वो गोभी के ढेर, यानी जो खाने वाला जो गोभी होता है उसको जब बहुत सारे गोभी को एक जगह रख दीजिएगा तो वो ढेर हो जाता है, वो ढेर की तरह जो प्रतीत होता है वो बताना वो कौन सा बादल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूमुलस। क्यूमुलस जो है वो बिल्कुल उसी तरह से प्रतीत होता है जब हम बहुत सारे गोभी को एक जगह पर रख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? आपको बताना है कि काला सागर जो है वो किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस के दक्षिण में स्थित है काला सागर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? आपको बताना है कि मेघालय राज्य जो है वो अस्तित्व में कब आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। कब? 1972 में मेघालय राज्य था वो अस्तित्व में आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य डैश जोड़ा गया। तो आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86 संविधान संशोधन, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2018 एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उसमें सबसे ज़्यादा सूखा मरुस्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, कालाहारी। कालाहारी जो है वो दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता? तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप में सरीसृप जो है वो नहीं पाया जाता। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में सरीसृप नहीं पाया जाता, जो कि सबसे बर्फीला महाद्वीप भी है। आपको ये भी पता रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसे? लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र देता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलिन चट्टानों के क्षरण फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? आपको बताना, प्राचीन फलस्वरूप व क्रिस्टलिन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं? आपको बताना है कि ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का एक किस्म है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन पसंद आए हैं और आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।